नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सुबह के 6 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 6 बजे की 60 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक चीन पर साधा निशाना, कहा हमारा पड़ोसी जरा सरफरा, कब हमें हथियारों की जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मोदी ने भरी हुंकार, कहा बंगाल में परिवर्तन की लहर, ममता के जंगलराज को बदलना चाहती है जनता। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 6,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की नींव रखी, 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की बीएमसी चुनाव में हार पर तंज कसा, नकारात्मक राजनीति को खारिज किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ज्वाइंट ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों से हथियार, गोला बारूद बरामद, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सांबा में बॉर्डर के पास 2 जगह दिखा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की, 3 मिनट के बाद लौटा पाकिस्तान। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी, ठंड को लेकर घुसपैठ की फिराक में आतंकी, कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान जारी। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, दिसंबर महीने में कई उड़ानें हुई थी कैंसिल, जांच कमेटी ने गड़बड़ी की 4 वजह बताई। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ी, मुंबई में शिवसेना शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट, मेयर के लिए बीजेपी को 25 पार्षद चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद मलविंदर सिंह कंग का पीएम मोदी को पत्र, कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया। गुजरात सरकार पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, केजरीवाल का प्रोग्राम रद्द करने का आरोप, अहमदाबाद में होना था कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह। छांगुर बाबा का करीबी नागपुर से गिरफ्तार, अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा ईदुल इस्लाम गिरफ्तार, छांगुर सिंडिकेट के साथ बैंक लेनदेन के मिले थे सबूत। लुधियाना पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े वसूली गिरोह का भंडाफोड़ किया, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा में अवैध खनन के खिलाफ ईडी का एक्शन, बीजेडी नेता के ठिकानों पर छापेमारी, 20 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापा मारा, एक अलमारी से करोड़ों रुपए बरामद। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हम धन द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा कभी हादसा नहीं होगा, धन पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, विमान में बम मिलने की सूचना से बचा हड़कंप, दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट में बम की सूचना। महाराष्ट्र के शिरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एटीएम चोरी करने आए युवकों पर शिकंजा कसा गया, एक मोबाइल फोन और फास्टैग बरामद। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू, कई इलाकों में एक्यूआई 450 की पहुंचा। उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, यमुना से सटे इलाकों में जीरो विजिबिलिटी, सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही कई गाड़ियां। रेल यातायात पर कोहरे का असर, कई ट्रेनों को कोहरे के चलते रद्द किया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। हरियाणा के करनाल में आईटीआई के बाहर छात्राएं आपस में भिड़ी, छात्राओं ने एक दूसरे को सड़क पर गिराकर लात घूंसे मारे, मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के हाजीपुर में नवविवाहिता का शव फेंकने का लाइव सीसीटीवी सामने आया, महिला के माता पिता के घर के बाहर जीप में शव फेंके, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, लूट और हत्या के मामले में वांछित आरोपी। सोनीपत में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, खनन अधिकारियों ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर किए जब्त, मिट्टी खुदाई पर जमीन से बनाए गए थे गड्ढे। नोएडा में सेक्टर 63 स्थित एक बिल्डिंग में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड में चूहों का वीडियो वायरल, बेड पर 3 कुत्ते आराम फरमाते दिखाई दिए। यूपी के अमेठी में रोडवेज बस और कार की टक्कर हुई, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बुलंदशहर में
आनंदा मिल्क प्लांट पर रेड। आनंदा मिल्क प्लांट पर चौथे दिन आईटी की रेड जारी। आनंदा मिल्क पर टैक्स चोरी का आरोप। राजस्थान के चौमू में टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंडागर्दी, कार सवार महिलाओं और युवकों से मारपीट की। यूपी के फतेहपुर में किन्नरों के दो गुट आए आमने सामने। किन्नरों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए। करीब 4 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। संगम में स्नान करने पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। वाराणसी में मौनी अमावस्या के अवसर पर आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भी ठंड के बीच आस्था भारी। मौनी अमावस्या के अवसर पर घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। मौनी अमावस्या के स्नान पर श्रद्धालु की भारी भीड़ पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं माने तो 1 जून से यही टैरिफ बढ़ाकर 25% और कर दिया जाएगा। अमेरिका को बड़ा झटका। यूरोपीय संसद ने रोकी ट्रेड डील। ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ का दांव पड़ा उल्टा। सीरिया में अमेरिका का तीसरा हमला। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी लीडर की मौत। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में उतरे हजारों लोग। कहा हमारा देश बिकाऊ नहीं। राजधानी नूक के डाउनटाउन में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक प्रदर्शन। हिजबुल्लाह के नेता का ईरान को लेकर बड़ा बयान। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन का अमेरिका और इजरायल फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा गठन का ऐलान किया। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हर सदस्य तय पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालेगा। इसमें शासन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल है। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा पर ट्रंप ने जताया भरोसा। गाजा पीस बोर्ड में दी बड़ी जिम्मेदारी। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड से नाराज इजरायल। कहा बिना बातचीत टीम बनाई, ये नीति के खिलाफ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी ने कहा कि ग्रीनलैंड पर मालिकाना हक ट्रंप का नहीं, नाटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड की तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा विमान लापता। पहाड़ी इलाके में रडार से गायब। सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान में हिंसा से 4700 बैंकों को नुकसान हुआ। वहीं 265 स्कूल, 3 बड़ी लाइब्रेरी और 8 सांस्कृतिक और 4 सिनेमाघर क्षतिग्रस्त। ईरान के 30 प्रांतों में करीब 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में ही सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले की गई। ईरान सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद प्रदर्शन कम हुए। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की सख्ती से हालात काबू में नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकार को लेकर ट्रंप का रुख बड़ा नरम। सैकड़ों फांसी की सजाएं रद्द होने पर ट्रंप ने तेहरान को खुलेआम धन्यवाद किया। ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा ईरानी अधिकारियों ने 800 लोगों की फांसी की सजाओं को रद्द कर दिया। मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ग्रीनलैंड पहुंचा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। यूरोपीय देश ने डेनमार्क के समर्थन में आए। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सैनिक भेजे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश को 18 रन से हराया। विहान मल्होत्रा को 4 विकेट। वैभव अभिज्ञान की 50। विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया। यूपी की इस सीजन में 5 मैचों में दूसरी जीत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीमों का ऐलान। 31 साल की भारती फुलमाली की 2019 के बाद वापसी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे आईपीएल मुकाबले। ये मंजूरी कुछ खास शर्तों और नियमों के पूरा होने के बाद मिलेगी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फिर झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। मैच के दौरान कोर्ट पर गिरा चिड़िया के घोंसले का टुकड़ा। और आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पीआईए लिखा गुब्बारा मिला